जय हिंद प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू भारत फर्स्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार जानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चा, हमने अभी तक प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 2 तक हल कर लिया था। अब हम करेंगे इसके आगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि एक एपी में यदि a बराबर 5, प्रथम पद 5 हो, सार्व अंतर 3 हो और अंतिम पद यानी ए एन बराबर 50 दे रखा है। हमें एन और एस एन का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए। हमें एस एन निकालने के लिए एन तो चाहिए। तो देखिए निकालते हैं एन। हमें ए दे रखा है 5, सार्व अंतर दे रखा है 3 तथा अंतिम पद इसका क्या दे सकता है, अंतिम पद का मान दे रखा है। अंतिम पद में जो संख्या होगी एन दे रखा है 50। ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन का सूत्र क्या होता है? ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 5, तो 5 रखेंगे प्लस एन माइनस 1 का एन माइनस 1 डी का मान है 3, तो 3 रखेंगे बराबर ए एन का मान दे रखा था 50, तो ये 50 के बराबर होगा। 5 इधर है प्लस का, इसको अगर उठा के इधर लेते जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस 5। 5 इधर है प्लस का, इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 50 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 गया तो 45। n माइनस 1, ये 3 इसके साथ है गुना में, इसको भी इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा भागा में, यानी 45/3 काटेंगे तो 15 तिया 45। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर 15। यदि माइनस 1 है इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 1, तो n बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16। n का मान आ गया 16। अब देखिए n का मान आ गया 16, तो हमें अब एस एन का मान पूछ रखा है, तो एस एन का सूत्र लगा दीजिए। एस एन यानी सम ऑफ द नंबर। सम ऑफ द नंबर क्या होता है? सम ऑफ द नंबर होता है n/2 a प्लस ए एन, यही होता है। n का मान कितना है? 16, तो 16/2 a का मान कितना दे रखा है? 5 और ए एन का मान कितना दे रखा है? 50, तो 50 लिख देंगे। यहाँ से काट देंगे, 2/16, तो यहाँ से आया 8 गुने 50 और 5 55। 8/40 का शून्य, हाथ में 4, 8/40 और 4 44, 440 हो गया एस एन का मान और n का मान आ गया 16। अब देखिए यहाँ पे यदि बोला जाए कि बिना आंसर देखे चेक करो कि क्या n का मान जो आया है वो 16 सही है, तो कैसे करेंगे? n 16 यानी ए एन का मान 16 आया है, तो ए एन बराबर दे रखा है 50, तो n का मान आया है 16, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए 16 बराबर 50। तो क्या ए 16 को सॉल्व करने पर 50 आएगा? ए 16 क्या होता है? ए 16 हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 15d, लिख सकते हैं ना। तो ए का मान कितना दे रखा है? 5, लिख देंगे 15 का 15, डी का मान कितना दे रखा है? 3, तो 3 लिख देंगे। सॉल्व करते हैं, 15 दिया 45 और इधर 5, कितना हो गया? 45 और 5 50, तो ऐसे भी हमारा मान सही है। तो n का मान 16 बिल्कुल सही है। एस एन यानी सम ऑफ द नंबर 440 बिल्कुल सही है। क्या है कि हमें दे रखा है प्रथम पद 5, सार्वंतर 3 और ए एन दे रखा है 50 और कह रखा है कि इसके 50 पदों का आपको बताना है कि इसके कि n का मान कितना होगा, यानी जो पदों की संख्या क्या होगी और उस पदों को यदि हम लोग जोड़े उन सभी पदों को तो योगफल क्या होगा। तो हम लोग इस प्रकार से इसे कर लेंगे, नोट कर लीजिए। a बराबर 7, a 13 बराबर 35, d और s 13 हमें याद करना है, तो इसमें मैं उठा दे रहा हूँ। हमें प्रश्न में क्या क्या दे रखा है?
हमें प्रश्न में दे रखा है बच्चा कि ए बराबर 7 दे रखा है। प्रश्न संख्या 2 में ए बराबर 7 है। ए 13 बराबर 35 दे रखा है, यानी एन हमें पता है। ए 13 बराबर 35 हमें प्रश्न में दिया हुआ है और आगे दिया हुआ है डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। तो हमें डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है। अब देखिए डी का मान हमें पूछ रखा है और एस 13 ज्ञात करना है, यानी सम ऑफ द 13 नंबर। इसके यहाँ पे जो श्रेणी बनेगी उसके 13 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें ए दे रखा है 7, एन दे रखा है 13, यानी 13वां पद दे रखा है ना। तो यहाँ पे एन के जगह हमें 13 लिख रखा है, तो एन का मान दे रखा है। ए बराबर 7 है, एन बराबर 13 है, डी ज्ञात करना है और ए 13 दे रखा है हमें 35। ठीक है, हमें ज्ञात करना है सार्व अंतर और इसके 13 पदों का योगफल। कैसे करेंगे। ए 13 दे रखा है तो हम लोग जानते हैं ए 13 को हम लोग ए प्लस 12D लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मान को रख लेते हैं, उससे हमारा जो है बच्चा डी का मान ज्ञात होगा और डी का मान ज्ञात करने से हम लोग एस 13 भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। हम लोग डी हम लोग इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं और एस एन हम लोग डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पहले डी निकाल लेते हैं, फिर एस एन निकाल लेंगे। तो ए का मान कितना दे रखा है 7 प्लस 12 डी का डी, ए 13 का मान दे रखा था 35। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। 12 डी बराबर 35 माइनस 7, तो 12 डी बराबर 35 में 7 गया तो 28, डी बराबर 28/12। काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 सती 28, यानी 7/3 आया। अब यहाँ पे डी का मान आ गया 7/3। मैंने बताया था कि एस एन है उसका 2 फॉर्मूला होता है। आप लोग n/2 a प्लस ए एन भी लिख सकते हो, या फिर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी भी लिख सकते हो। तो हम लोग इसमें शॉर्ट तरीका बता देते हैं, लगाएंगे, क्योंकि हमें a13 यानी इसका अंतिम पद ज्ञात है। ए एन की वैल्यू यहाँ पे पता है ना, ए एन दे रखा 35, ए भी हमें पता है 7 होगा यहाँ से। तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, n बराबर है यहाँ पे 13। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन बराबर एस एन लिख दो या फिर S13 लिख दो। S13 बराबर n/2 a प्लस ए एन का मान कितना है 13/2, ए का मान कितना है 7 प्लस ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 35, लिखेंगे इसे। तो 13/2 गुने 35 और 7 42, काटेंगे तो 1 2 दूनी 4, 2 1 2। अब 13 और 21 को गुना कीजिए, जो गुना करने पर आएगा वही आपका S13 होगा। गुना करते हैं 13 21, 13 1 13, 13 दूनी 26, 3 7, यानी 273। तो S13 का मान होगा 273, डी का मान होगा यहाँ पे 7/3। ये था प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न संख्या 3 को लगाइए। प्रश्न संख्या 3 कह रखा है कि ए 12 बराबर 37 है, सार्व अंतर 3 है। हमें प्रथम पद और इसके 12 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे n दे रखा है, a 12 है और इधर से भी 12 है, यानी कि जो n है उसका मान दे रखा है 12। चलिए इसमें ज्ञात करते हैं प्रथम पद और इसके 12 पदों का योगफल। इसके लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 3, हमें ए पता नहीं है, डी दे रखा है इसमें 3 और ए 12 दे रखा है 37।
हमें ए याद करना है और S12 याद करना है, जिसमें से हमें ए पता नहीं है, डी दे रखा है 3, A12 दे रखा है 37। देखिए तो यहाँ पे ए पता नहीं है, डी दे रखा है 3, एन की वैल्यू दे रखी है 12। यहाँ से जो ए एन है ना, एन की जगह में 12 लिख रखा है और यहाँ पे एन की जगह में 12, तो एन का मान हो जाएगा 12 यहाँ से। तो हम लोग ए को कैसे याद करेंगे, ए एन दे रखा है, हमें A12 दे रखा है 37, तो ए को कैसे याद करेंगे, A12 को हम लोग लिख सकते हैं A+11D लिख सकते हैं, है ना, और यह दे रखा है हमें 37 के बराबर, तो ए का ए लिख दीजिए +11, डी का मान दे रखा है यहाँ पे 3, तो 3 लिख देंगे बराबर 37, तो a बराबर 33 इज इक्वल टू 37, a प्लस 33 इज इक्वल टू 37, तो a इज इक्वल टू 37 माइनस 33, 37 में से 33 को घटाएंगे तो कितना है 4, तो a का मान आ गया 4 यहाँ से। क्लियर, हमने A12 में A12 से a के मान को ज्ञात कर दिया, यानी इसका जो प्रथम पद होगा 4 होगा। इसी प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं S12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस ए एन लिख सकते हैं, n का मान कितना है 12, तो 12/2 a का मान कितना है, a का मान हमने अभी निकाला 4, तो 4 प्लस ए एन का मान कितना है, an का मान है 37, है ना। A12 यानी इसका अंतिम पद ही दे रखा है 37, और S12 तक का ही मान पूछ रखा है, तो यहाँ पे an का मान 37 है, तो यहाँ पे 37 लिख देंगे इसे। क्लियर, काटते हैं 2 छक 12, 6 यहाँ से गुना करेंगे 37 और 4 को जोड़ेंगे तो 41। क्लियर, अब करिए 6 एकम 6, 6 चौक 24, मान आया 246, यानी S12 बराबर आया 246। ये था प्रश्न संख्या 3, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न के 4 में। प्रश्न के 4 दे रखा है कि A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, तो D और A10 याद करना। एक और इसमें कर सकते हो कि जैसे मैंने कहा कि इसका प्रथम पद 4 होगा, चेक कैसे करेंगे, एक तो है कि आंसर देख के चेक कर लेंगे, दूसरा इसमें रख के देख लीजिए, A12 बराबर A+11D होता है ना, तो एक जगह में रखेंगे 4 प्लस 11 चौक 11 और 3 33 हुआ ना, ये होना चाहिए 37 के बराबर, तो 33 और 4 37, तो ऐसे तो ए बिल्कुल सही है, यानी ए का मान 4 सही है। चलिए प्रश्न संख्या 3 हो गया, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। संख्या 4 क्या रखा है, A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। A3 बराबर 15 दे रखा है, A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125, S10 बराबर 125 दे रखा है हमें प्रश्न में, और कह रखा है कि D और A10 ज्ञात कीजिए। हमें कह रखा है कि आपको D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है। D और A10 यानी इसका 10वां पद में कौन सी संख्या होगी। यदि इसके हम लोग 10 पद तक चले तो 10वें पद में कौन सी संख्या होगी, यह कह रखा है। हमें n का मान दे रखा है, A10 है ना, तो n की जगह में हो जाएगा 10, तो n बराबर दे रखा है 10, हमें प्रथम पद तो ज्ञात नहीं है, तीसरा पद दे रखा है, सार्वंतर भी नहीं दे रखा है, तो A3 यानी इसका तीसरा पद दे रखा है 15, यहाँ से हम लोग D निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, हम लोग यहाँ पे S10 दे रखा है हमें 125,
देखिए यहाँ पे कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा। यहाँ पे हमें ना तो ए पता है ना ही सार अंतर पता है, तो हमें किसी भी सूत्र को लगाने के लिए प्रथम पद और सार अंतर का पता होना चाहिए। तो चलिए इसका पहले प्रथम पद और सार अंतर निकाल लेंगे, फिर सूत्र में रख देंगे। हम लोग A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस A3 हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15। क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे D का तो मान नहीं दे रखा है और A का भी मान नहीं दे रखा है, तो इसे इतना ही छोड़ दीजिए, यानी A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इसे यहीं तक छोड़ दीजिए। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। S10 दे रखा है 125, तो यहाँ पे आप लोग दो फॉर्मूला लगा सकते हो कि n/2 A प्लस AN। एक तो यह है, लेकिन AN का मान नहीं दे रखा है हमें, इसका अंतिम पद तो दे नहीं रखा है, हमें सिर्फ A3 दे रखा है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को तो नहीं लगा सकते। हम लोग n/2 2A प्लस n-1 इंटू D इस फॉर्मूले को लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए n/2 2A प्लस n-1 इंटू D ऐसे होगा। अब देखिए n का मान तो दे रखा था 10 है, तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है n का मान कितना दे रखा है 10, तो 10/2 2 A का तो मान ज्ञात नहीं है, तो A प्लस n का मान ज्ञात है 10, तो 10 माइनस 1 और D का D बराबर 125। अब देखिए यहाँ पे काटते हैं, 2 बचे 10 तो 5 आएगा, 5 2A प्लस 10 में से गया 9 गुना करेंगे D से, तो 9D बराबर 125। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 इधर है, इसको इधर लेके जाएंगे, यानी कि गुना में है इसके साथ, तो इसके साथ होगा बट्टे में, तो 2A प्लस 9D बराबर 125/5, 5 दूनी 10 5 पचे 25, यानी 2A प्लस 9D बराबर 25। क्लियर। तो यहाँ पे 2A प्लस 9D बराबर आया है 25 के। इससे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, यह समीकरण 1 था और इसे हम लोग माने समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं। घटाने से पहले क्या, देखिए हमने पढ़ा था पिछले प्रश्नावली में, आपको याद होगा कि जब भी इसे घटाते हैं तो इसके प्रथम पद को बराबर कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक पहला वाला जो पद है वो कट जाएगा। यहाँ पे दे रखा है A और यहाँ पे दे रखा है 2 है, तो क्या करें हम लोग समीकरण 1 को यदि 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे भी 2A हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण, इसके नीचे लिख देना है कि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, A प्लस 2D बराबर 15, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो 2A हो जाएगा। हाँ, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4D हो जाएगा, और 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये हमारा आगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3, इन दोनों का प्रथम पद जो है वो 2A है, यानी 2A से 2A कट जाएगा और वहाँ से हमें D का वैल्यू ज्ञात होगा। अगर D का वैल्यू ज्ञात होगा तो आप लोग समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, या फिर समीकरण 3 में रख दीजिए, किसी में भी रखने पर हमारा A का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से करते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। समीकरण 2 कितना दे रखा है बच्चा, समीकरण 2 हमें दे रखा है 2A प्लस 9D बराबर 25, 2A प्लस 9D बराबर 25। समीकरण 3 दे रखा है 2A प्लस 4D बराबर 30, 2A प्लस 4D बराबर 30। घटाने से पहले चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 2 से 2 कट गया, यहाँ से प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया तो 5D बराबर प्लस माइनस माइनस, 30 में से 5 गया तो 5, 30 में से 25 गया तो 5, माइनस 5, D बराबर -5/5, काटेंगे तो 1, D बराबर आया -1, तो सार अंतर होगा इसका -1 होगा। अब क्या करना है, D का मान आप लोग समीकरण 1 में रख दो,
उससे हमारा क्या होगा, ए का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसके आगे से लिखेंगे यहाँ पे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है हमारा, a + 2d = 15, तो a + 2d = 15। a का मान हमें पता नहीं है तो a लिख दीजिए। 2 d का मान पता है -1, तो -1 = 15। a + 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और यहाँ पे माइनस है तो -2 होगा, ठीक है, बराबर 15। अब यहाँ पे क्या होगा, a ± -2 = 15। अब जो 2 है इधर है माइनस का, इसको इधर लेके जाएंगे तो होगा प्लस का, तो a = 15 + 2 = 17। a का मान हुआ 17, जो सार अंतर आया -1, ठीक है। तो यह था प्रश्न संख्या 4। यही हमें पूछ रखा था। हमें और एक चीज़ पूछ रखा था कि आपको a10 का मान ज्ञात करना है। आप लोगों को यहाँ पे a का मान आया है, हमें a10 का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि a10 = a + 9d लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। a का मान आया है हमारा 17, तो 17 रखेंगे प्लस 9, और d का मान आया -1, तो -1 रखेंगे। 17 + 9 = 9, यानी यहाँ पे हो गया -9। 17 में से 9 घटाइए, बताइए क्या आएगा, 8। तो a10 हुआ 8, प्रथम पद हुआ प्रथम पद हुआ 17, सार अंतर हुआ -1। तो चलिए ये था प्रश्न संख्या 4। बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि d = 5, s9 = 75, a और a9 ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम पद और इसका 9वां पद में कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करना है, यानी a9 ज्ञात करना है, ठीक है। पद दे रखे हमें 9 है, s9 है, a भी 9 है, यानी इसका n का मान दे रखा है 9, d का मान दे रखा है 5, तो d बराबर दे रखा है 5, और s9 बराबर दे रखा है 75। 75 दिया है और हमें ज्ञात करना है a और a9, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा इसका प्रथम पद, उसके बाद हम लोग a9 को ज्ञात कर लेंगे। प्रथम पद को कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए प्रथम पद को कैसे ज्ञात करते हैं। हमें दे रखा है बच्चा कि s9 = 75, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से प्रथम पद को ज्ञात कर लेते हैं। होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें d भी दे रखा है 5 और n भी दे रखा है 9, तो हम लोग क्या a को ज्ञात कर सकते हैं। s9 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखिए, n/2 2a + n - 1 × d, यही तो सूत्र होता है। n का मान दे रखा है 9, तो 9/2, 2a का मान हमें ज्ञात ही करना है, तो 2a + 9 - 1, d का मान हमें दे रखा है 5, तो 5 लिख देंगे, और यह दे रखा है 75 के बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे 75। क्लियर। अब देखिए 9/2, इसे इसी तरह रहने दीजिए, यहाँ पे करते हैं 9/2, 2a + 9 में से गया तो 8 × 5 = 75, ठीक है। अब 9/2 इधर है, इसको इधर लिखे जाएंगे, तो क्या होता है कि जो चीज़ ऊपर होती है वह इधर में नीचे हो जाएगी, और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी। किस प्रकार, देखिए
2a प्लस 8 बचे 40 बराबर 75 का 75, या 9 है ऊपर में तो 9 को लेते जाइए नीचे में, और 2 है नीचे में उसको ले जाएंगे ऊपर में, तो हो गया। इसे यहाँ पे काट सकते हैं, देखिए काटते 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 बजे 15, 3 का फाड़ा हम काटें और कटेगा और नहीं कटेगा, तो 2a प्लस 40 बराबर 25 दूनी 50 बट्टे 3, यह आ गया। अब क्या करेंगे बच्चा कि जो यह 40 है वो 50 बट्टे 3 माइनस 40, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो होगा 3, 3 का पहाड़ा 3 एक बार में, तो 50 माइनस 1 का पहाड़ा में 3, 3 बार में 4 दिया 12 यानी 120, तो 2a इतना आया। अब 120 से 50 घटाइए, 70 बट्टे 3 माइनस 70 बट्टे 3, 2a का मान आया माइनस 70 बट्टे 3। अब जो 2 है इधर तो है गुणा में, इसको उधर लेके जाएंगे यानी बराबर के इधर जब भी चिन्ह आता है तो वो यदि गुना में तो भागा में हो जाएगा, तो यह गुना में इधर भागा में हो जाएगा, तो a बराबर कितना होगा बच्चा माइनस का 70 बट्टे 3 गुने 2, नीचे में चला गया भागा में। अब इसको काट लीजिए, कटेगा 2 का पारा काटते हैं 35, तो माइनस 35 बट्टे 3, a का जो मान होगा वो होगा माइनस का 35 बट्टे 3। अब हमें क्या करना है, हमें पूछ रखा है कि a9 ज्ञात कीजिए, यानी इसके प्रथम 9वां पद में कौन सी संख्या होगी वो चीज़ हमें बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a9, हम लोग a9 को क्या लिख सकते हैं, a9 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 8d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a का मान हमारा क्या है माइनस 35 बट्टे 3, तो माइनस 35 बट्टे 3 प्लस 8, d का मान क्या है 5, तो यहाँ से रख देंगे 5। ये चीज़ आप लोग नीचे कीजिएगा, यहाँ पे बोर्ड में थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, आप लोग को a9 को नीचे में लिख के करना है। तो माइनस 35 बट्टे 3 का माइनस 35 बट्टे 3 प्लस 8 बचे 40, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 1 का एलसीएम होगा 3 माइनस 35 प्लस 1 का पारा 3 3 बार में, या 4 दिया 12, ऐसे भी कर सकते हो। 120 में 35 घटाओ, 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 3 गया तो 8, 85 बट्टे 3, यानी जो a9 होगा वो 85 बट्टे 3 होगा, a का मान जो होगा वो माइनस 35 बट्टे 3 होगा। क्लियर। तो ये था प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी कोशिश करूंगा कि इधर करवाएं, उधर से आके जगह बच जाए, अब से इधर कोशिश करूंगा करवाने की। दे रखा है a बराबर 2, d बराबर 8, sn बराबर 30, sn बराबर 90। हमें an ज्ञात करना है और an ज्ञात करना है। देखिए sn लिख रखा है यानी n का मान नहीं बतला रखा है, तो हमें सबसे पहले n को ज्ञात करना होगा, तभी हम लोग an को ज्ञात कर सकते हैं। हमें प्रश्न में क्या क्या दे रखा है कि a बराबर है 2, d बराबर 8, a बराबर 2, d बराबर दे रखा है हमें 8, और आगे में क्या रखा है कि s9 बराबर 90, s9 बराबर 90 है, तो n और an ज्ञात कीजिए, n और an ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, ये भी काफ़ी सरल है। a बराबर 2 है, d बराबर 8 है और sn बराबर 90 है। हमें n और an ज्ञात करना है। an के सूत्र में हमें क्या चाहिए, हमें n का मान चाहिए, d का मान चाहिए, a का, d का पता है, a का पता है, तो n का नहीं पता है। n का हम लोग मान Sn ज्ञात कर लेते हैं। Sn का सूत्र क्या होता था, Sn का फॉर्मूला होता था n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यह हमें दे रखा है कि 90 के बराबर है जी।
अब n/2 का n/2 लिखिए, 2 a का मान दे रखा है 2, तो 2 दूनी 4 यहाँ से हो जाएगा, n-1 का n-1, d का मान दे रखा है 8 बराबर 90, n/2 का n/2 लिखेंगे, 4 पे 4 प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 8 और n को गुना करेंगे तो कितना होगा, 8n होगा, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा बराबर 90। ठीक है, अब जो 2 है इधर है बट्टे में, इधर यदि इसको हम लोग बराबर के इधर लेके जाएंगे तो यह गुना n 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90 इंटू बट्टे में था, इसको लेके जाएंगे इधर तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसके आगे n को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4n, n को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, n को 8n से गुना करना है तो प्लस 8n, n और n को गुना कर रहे हैं तो n का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 8 को n से गुना करेंगे तो 8n बराबर 9 दूनी 18, शून्य का शून्य यानी 180। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो यह हमारी एक द्विघात समीकरण के स्वरूप कार्य कर रही है। ठीक है, द्विघात समीकरण बने, यहाँ पे n है, समीकरण का जो मानक रूप होता है x² + bx + c = 0, उस प्रकार लिख सकते हैं। तो 8n² का 8n² माइनस का 8n प्लस का 4n, माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 गए तो 4, तो -4n बराबर 180। ठीक है, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचा, n में से, ठीक है 4n आ गया। अब देखिए जो 180 इधर है प्लस का, इसको भी इधर लेके आइए तो 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यह हमारे आगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। इससे हम लोग n का मान ज्ञात करेंगे बच्चा, जैसे द्विघात समीकरण में करते थे ना कि इसके जो बीच में इनमें बीच के जो पद के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसे गुना करने पर तो 18 और 8 गुना करेंगे वो आए, जिसे जोड़ने या घटाने पर 4 आए और गुना करने पर इन दोनों के गुना के बराबर आए, वही होता था। देखिए यह समीकरण हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस समीकरण को हम लोग 8 4 180 है तो इसे हम लोग और छोटा कर लेते हैं। इसे लिखेंगे कि उपर्युक्त समीकरण को 4 से भाग करने पर, इसे और छोटा कर लेते हैं हम लोग करने पर, यह हमारी एक समीकरण है तो इसे हम लोग 4 से भाग करते हैं। 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2n², 4 को 4 से भाग करेंगे तो n आएगा सिर्फ, ठीक है, माइनस 18 को 4 से भाग कीजिए तो 4 × 16, 4 × 5 20 तो 45 बराबर 0। अब यह हमारी आ गया छोटा सा समीकरण। अब इसे हल कर लेना है, 45 और 2 को गुना करेंगे, 45 दूनी 90, फैक्टर करते हैं 90 का, तो सबसे पहले छोटा पद लेना है, 2 से करेंगे तो 45, फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5। अब इन संख्याओं से हमें ऐसी संख्या बनानी है जिसे जोड़ने पर या घटाने पर तो 1 आए और गुना करने पर 90 आए। कैसे करेंगे देखिए, 15 × 45, 5 × 15 और 3 दूनी 6 नहीं होगा, 3 × 9 ऐसे हो जाएगा और 5 दूनी 10, 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस प्लस माइनस हुआ, -45 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों से एक अलग जोड़ा बनाना, इन दोनों से अलग जोड़ा। हम लोग द्विघात समीकरण के चैप्टर में इस चीज़ को कर चुके हैं। चैप्टर अध्याय 4 में जो द्विघात समीकरण था उसमें हमने इसे एकदम डिटेल से समझा था, तो इसमें करेंगे। सभी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, यदि एक चैप्टर छोड़ देंगे तो आगे बहुत दिक्कत आएगा। इसमें से 2 निकालेंगे,
2n निकालेंगे तो अंदर बचेगा, इसमें से 2n निकालेंगे तो n-5, इसमें से हम लोग निकालेंगे प्लस n, तो अंदर क्या बचे प्लस 9, तो अंदर क्या बचेगा n-5 बराबर 0। अब इधर क्या है बच्चा, देखिए 2n + 9, तो 2n + 9 इधर से आएगा 1, इधर से बचेगा n-5 = 0। तो यहाँ पे 2n + 9 बराबर 0, तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा यहाँ से ये -9/5, -9/5, और यहाँ पे आएगा n-5 = 0, तो n का मान आएगा 5 प्लस का 5। तो बताइए n का मान क्या -9/5 हो सकता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दे रखा है इसके आगे, कोई नहीं मैं यहाँ करवा देता हूँ। यहाँ पे आया बच्चा कि 2n + 9 बराबर 0, तो यहाँ n का मान कितना होगा, ये माइनस का है, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो -9 ये चल जाएगा बट्टे में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो n का मान आएगा n-5 बराबर 0, तो n का मान आएगा प्लस का 5। तो क्या n का मान -9/2 हो सकता है? n को, या n होता क्या है कि पदों की संख्या, जो पद दे रखे हैं जैसे a, a2, a3, तो इसमें कितने पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो a 3 है, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं। तो a एक हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a -9/2, इसे हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए a का मान -9/2 नहीं होगा। तो इसमें लिख देना है कि n का मान ऋणात्मक में नहीं हो सकता, इसीलिए n का मान 5 होगा। जब n का मान 5 होगा तो an का सूत्र लगा दीजिए। यहाँ तक आपने नोट किया, इसे मैं फिलहाल मिटा देता हूँ। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान दे रखा है 2, n का मान हम लोग अभी ज्ञात किए 5 -1, और d का मान दे रखा है यहाँ से 8 कर लेंगे, तो 2 का 2 प्लस 5 में से गया तो 4 × 8, 8 × 32 और 2 34, तो n का मान आ गया हमारा 34, n का मान आ गया हमारा बच्चा 5। क्लियर? तो ये था प्रश्न संख्या 5। करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 को लगाइए, इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा तो नीचे कमेंट में कीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है a = 2, d = 8, और साथ ही दे रखा है कि हमें Sn 90 है, तो हमें An ज्ञात करना है। और सॉरी, ये तो प्रश्न संख्या 6 था ना, सॉरी, प्रश्न संख्या 6 था, प्रश्न संख्या 7 होगा। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है कि a = 8, an = 62 और Sn = 210, तो हमें n का मान ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए। बराबर 8, an = 62, Sn = 210, तो n और d ज्ञात कीजिए। n और d ज्ञात करना है, हमें d नहीं दे रखा है, a दे रखा है, और an 62 है, साथ ही Sn 210 है। करते हैं, तो a बराबर दे रखा है 8, an दे रखा है 62 और Sn दे रखा है 210। हमें n और d ज्ञात करना है। n कैसे ज्ञात करते हैं, an का सूत्र लगा दीजिए। an का सूत्र क्या होता है, a + n-1 इंटू d = 62, या तो दे ही रखा है। प्रथम पद हमें ज्ञात है 8, रख देंगे, n-1 का n-1, d भी नहीं ज्ञात है तो d रख दीजिए बराबर 62।
ठीक है। अब यह प्लस का, इसको इधर लेके जाएंगे तो होगा माइनस का n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8 घटाएंगे तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62, यानी 12 में से 8 घटेंगे 4 54, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 64। इसे यहीं तक रहने दीजिए। क्यों? देखिए n माइनस 1 इस फॉर्मूले में भी आता है, ऐसे में आता है ना कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहाँ पर हम लोग n माइनस 1 इंटू डी की जगह में डायरेक्ट जब वो रख देंगे, इसीलिए इसको यहीं तक रहने दीजिए। क्योंकि हमें इसके आगे ना तो d का मान ज्ञात है ना ही n का ही मान ज्ञात है, तो इसके आगे हम लोग नहीं कर सकते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 का n/2 लिखिए, 2a, a का तो मान दे रखा है 8, तो 8 दूनी 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी आया है 54 यहाँ पे, n माइनस 1 इंटू डी 54 के बराबर है ना, तो इसके जगह में सीधा 54 लिख देंगे। क्लियर? ये दे रखा है हमें 210 के बराबर है और ये भी 210 के बराबर होगा। ये सब दोनों को जोड़िए, बताइए क्या होगा। 6 4 10 का शून्य, हाथ में 1 5 6 7 70 बराबर 210। अब 70 इधर है गुना में, इधर जाएगा तो होगा बट्टे में, तो n/2 बराबर 210 बट्टे 70, काटेंगे तो 7 या 3 आया, n बराबर 3, यह है बट्टे में, इसको भी इधर लेकर आएंगे तो होगा गुने में, तो n का मान होगा 6। n का मान ज्ञात हो गया, हमें ज्ञात करना था d, इसमें रख दीजिए। क्या d इसमें रखने पर ज्ञात होगा? यानी कि हम लोग इस समीकरण में n के मान को रख दे तो हम लोग का d का मान ज्ञात हो जाएगा। समीकरण हमें क्या देखा है? n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। हमने n का मान 6 ज्ञात किया है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, 6 में से गया तो 5, डी बराबर 54 बट्टे 5 हो जाएगा। देखिए 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा, 5 को d से गुना करेंगे तो 5d, फिर d इधर जो 5 है इधर चला जाएगा, तो 54 बट्टे 5 यह होगा हमारा d का मान। n का मान होगा 6। ये था प्रश्न संख्या 7। करते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14। तो n और a ज्ञात कीजिए। हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रथम पद ज्ञात करना है। सार अंतर 2 और Sn बराबर -14 यह दे रखा है। हमें प्रथम पद और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? देखिए कौन सा सूत्र यहाँ पे प्रयोग होगा। हमें d दे रखा है 2, an दे रखा है 4 और Sn दे रखा है -14। ठीक है, माइनस का 14 दे रखा है। हमें क्या कह रहा है कि आप n को ज्ञात करो और साथ ही प्रथम पद को भी ज्ञात करो। तो an का सूत्र क्या होता है यहाँ पे लगाएंगे। देखिए जब भी an और Sn दे रखा हो तो उन्हीं सूत्रों के माध्यम से जो है बच्चा हमारा n का मान ज्ञात होगा और साथ ही a का भी मान ज्ञात होगा। तो an बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान हमें दे रखा है, तो लिखेंगे a प्लस n माइनस 1, d का मान है 2 बराबर 4 के बराबर दे रखा था। देखिए a का a प्लस 2 को n से गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 इज इक्वल टू 4 यहाँ से। अब देखिए a का a
प्लस 2n का 2n माइनस का 4 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2। तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 और 2 6। ठीक है, हम लोग यहाँ से a का मान ज्ञात करते हैं, तो a का मान यहाँ से हो जाएगा प्लस 6, ये प्लस का 2n इधर जाएगा तो माइनस का 2n, यानी a का मान यहाँ से हमारा आया है, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, और देखिए Sn का मान दे रखा है 14। Sn बराबर क्या होता है, Sn का दो फॉर्मूला होता है, देखिए जो होता है n/2 a प्लस an, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमें an का मान ज्ञात है, तो हम लोग छोटा फॉर्मूला को लगा लेते हैं, लिखते हैं n/2 a प्लस an इज इक्वल टू -14। ठीक है, हमें a का मान यहाँ से है ना 6 माइनस 2n, तो उसे लिख देंगे, तो n/2 6 माइनस a का मान यहाँ है 2n, 6 माइनस 2n लिख दिया, प्लस an का मान दे रखा है हमें 4, तो 4 को लिख देंगे इज इक्वल टू -14। ठीक है, ठीक, तो देखिए अब जो 2 है इधर है बट्टे में, इसको उठा के ले जाएंगे इधर, तो जाके यहाँ हो जाएगा गुणने में। ठीक है, तो n बराबर 6 माइनस 2n प्लस 4, 14 को 2 से गुना कर दीजिए, -14 इंटू 2, इधर चला गया गुणे में। अभी जो n है उसकी गुना इन सभी से होगी, n की गुना 6 से करेंगे तो 6n होगा, n की गुना पहले 6 से करेंगे तो 6 है, n की गुना करेंगे 2n से तो माइनस 2n और n स्क्वायर, अब n की गुना करेंगे 4 से तो प्लस 4n बराबर 14 दूनी 28, माइनस है तो माइनस लगेगा। अब देखिए जो 6n 2n स्क्वायर है, 6n है, यहाँ पे 4n है, ठीक, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, तो -2n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू -28, तो -2n स्क्वायर प्लस 10n, ये माइनस का 28 है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 28 बराबर 0। या हमारी आगे एक द्विघात समीकरण, और जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था द्विघात समीकरण में, उसी प्रकार इस प्रश्न में करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे -2n स्क्वायर है, प्लस 10n है, प्लस 28 है, बराबर 0 है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि इन सभी को हम लोग क्या और छोटा कर सकते हैं, तो इसे हम लोग कोई ऐसी संख्या से विभाजित करें कि जो तीनों पद विभाजित हो जाए, कि 2 भी विभाजित हो, 10 भी विभाजित हो, 28 भी विभाजित हो। तो इसे हम लोग यदि 2 से विभाजित करें तो कट जाएगा, और यदि हम लोग -2 से विभाजित करें तो साथ ही पहला पद जो है वो ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ वो भी समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग इसे 2 से विभाजित कर देते हैं। उपर्युक्त समीकरण को -2 से विभाजित करने पर -2n स्क्वायर को 2 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, -2 को 2 से विभाजित करेंगे तो होगा n स्क्वायर, सिर्फ n बचेगा, प्लस 10 को 2 से विभाजित करेंगे तो माइनस का 5n होगा, प्लस 28 को -2 से विभाजित करेंगे तो 14 होगा, इज इक्वल टू 0। कैसे क्या, देखिए -2 था, इसको 2 से विभाजित कर देते हैं -2 से, तो कट गया, फिर तो n बचा, अब प्लस का 10 है, नीचे में माइनस का 2 विभाजित करेंगे तो माइनस का 5 आएगा ना, क्योंकि माइनस नीचे में है, और यहाँ पे 28 को -2 से विभाजित कर रहे हैं तो 2 14 माइनस आएगा, इसी प्रकार। अब यहाँ तो आगे द्विघात समीकरण, क्या कीजिए, प्रथम पद और आखिरी पद में जो संख्याएं हैं उसके गुणा कीजिए और उनका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं 14 का गुणनखंड करते हैं, 2 7 14। हमें इन दोनों से ऐसी संख्या बनानी है जिसे जोड़ने पर 5 आए या फिर घटाने पर 5 आए, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो सकता है ना। 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आएगा, और 7 दूनी 14। क्लियर, हमने द्विघात समीकरण में इसे कई बार किया,
इन दोनों से अलग पद, इन दोनों से अलग जोड़ा, तो n निकलेगा, n-7 बचेगा, इसमें प्लस का 2 निकलेगा तो n-7 बचेगा इक्वल टू 0। तो n-7 इक्वल टू 0, इधर से बचेगा n+2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो n बराबर 7, n बराबर -2। अब बताइए n का मान 7 लेंगे या n का मान -2 लेंगे। यहाँ पर n कई बार बजा रहा हूँ बच्चा कि n जो होता है वो पद होता है। क्या कोई पद ऋणात्मक हो सकता है? जब प्रथम पद ही धनात्मक है तो उससे कम पद क्या होगा? a शून्य लिखेंगे। a शून्य भी कोई पद नहीं होता है, तो a शून्य भी हम नहीं लिख सकते। और यह तो बोल रहा है कि शून्य से भी कम, तो ऋणात्मक में कोई भी पद नहीं होगा, इसीलिए a 2 नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे कि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए n बराबर 7 होगा। अब हमें आगे पूछ रखा है कि a भी ज्ञात करके बताओ, तो a इसमें रख देते हैं, हो जाएगा। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दे रखा है हमें? समीकरण 1 हमें दे रखा है कि a बराबर 6 - 2n। देखिए यहाँ से a बराबर 6 - 2n दे रखा है। a का हम लोग n को यहाँ रख देंगे, तो 6 - 2 7 दूनी 14, 14 में से 6 को घटा देंगे तो जो होगा यहाँ पे आ जाएगा n का मान। तो a बराबर 6 - 2 और n, 2 7 14 हो गया, 14 घटाइए, 6 4 10 और 4 यहाँ -8 आएगा। ठीक है, तो a का मान आ गया, यहाँ से नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो a का मान जो हमारा आया है बच्चा वो आया है -8। तो ठीक है, प्रश्न संख्या अब 9 को देखिए। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रखा है? प्रश्न संख्या 9 भी काफ़ी सरल है, इसमें तो सिर्फ d ही ज्ञात करना है। a 3 दे रखा है, n 8 दे रखा है, s दे रखा है 190, d ज्ञात कीजिए। कर लोगे? करते हैं इसे। तो लिखते हैं a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, d ज्ञात करना है। s का सीधा सूत्र लगा दीजिए, उससे d का मान ज्ञात हो जाएगा। s का मान कितना होता है? s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। हाँ जी, यही होता है। और यह दे रखा है कि हमें 192 के बराबर है, तो n का मान दे रखा है 8, तो 8/2 लिख देंगे, 8/2 2, a का मान दे रखा है 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस n का मान दे रखा है 8, तो 8 - 1, d का मान हमें तो ज्ञात ही करना है, तो d का d इज इक्वल टू 192। काट देंगे, 2 चौके 8, 4, यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 8 में से गया 7, d का d इज इक्वल टू 192। ठीक है, अगर तो गुना इस जो 4 है इस पूरे के गुना में है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 6 + 7d इज इक्वल टू 192/4। काटेंगे, 4 × 16 काटेगा ना, 4 × 16, 4 × 8 32। तो यहाँ से क्या आया? 6 + 7d इज इक्वल टू 48। अब जो यह 6 है इधर है प्लस का, इधर लेके जाएंगे तो होगा माइनस का। 7d इज इक्वल टू 48 - 6, तो 7d बराबर कितना हुआ? 42। d का मान होगा 42/7, काटेंगे तो 6, d का मान हमें आ गया 6। इतना ईजी प्रश्न था। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर से समझा दूंगा।
देखिए प्रश्न क्या कह रखा था, प्रश्न दिया रहता है कि ए दे रखा है 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 है। आप इसका सार अंतर बताओ कि इन दो श्रेणियों का सार अंतर क्या होगा। तो हम लोग इसका योग जो दे रखा था वो 192 दे रखा था, तो हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का जो सूत्र होता है वो होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 192 दे रखा था। यहाँ से हल करेंगे तो 6। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 जो प्रश्नावली 5.3 का आखिरी प्रश्न है, करते हैं उसे भी। s बराबर 144 यानी 144 और कुल 9 पद हैं, और कुल 9 पद हैं। ए ज्ञात कीजिए। प्रथम पद बताइए इसका क्या होगा। यदि इन प्रश्नों को आप सभी ने ध्यान से किया होगा, जितने भी प्रश्न हैं, तो आपने प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.3, प्रश्नावली 5.2 इन सभी को आप सभी ने अच्छे से समझा होगा, तभी ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, तो उसका जो अंतिम प्रश्नावली दिया रखता है वो उन सभी का एकदम सारांश दिया होता है। तो इसमें यदि अच्छा से कर लोगे तो वो प्रश्नावली भी आराम से समझ में आएगा, फिर वो प्रश्न तो और भी आसान लगे होंगे। एल को जो an होता है उससे आप लोग एल भी बोल सकते हो, है ना। एल मतलब होता है कि लास्ट टर्म जो होता है उसे ही एल बोला जाता है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म का मतलब दे रखा है 28, ठीक है। तो आप लोग an 28 लिख सकते हो इसे। एस दे रखा है 144, 2 ही दे रखे हैं, हमें एस सिर्फ दे रखा है, एस के जगह में कोई दिक्कत नहीं। और कुल 9 पद है यानी n इज इक्वल टू 9 यह दे रखा है। फॉर्मूला को लगाते हैं और a का मान क्या करते हैं, लिख सकते हैं। जो Sn बराबर an/2 a + an होता है ना, वो फॉर्मूला को लगाते हैं, उससे a आसानी से निकल जाएगा। तो Sn का एक सूत्र हम लोग पढ़े थे कि n/2 a + an होता है, इससे तो a हमें ज्ञात हो जाएगा। n क्या दे रखा है, हमें 9 दे रखा है, तो 9/2 a हमें ज्ञात ही करना है, प्लस an का मान दे रखा है 28 लिख देंगे, बराबर 144। तो 144 के बराबर यह दे ही रखा था। करते हैं इसे, तो a + 28 बराबर 144। अब इस पूरे को इधर लेके जाइए, जो नीचे है वो ऊपर होगा और जो ऊपर है वो नीचे होगा। तो यहाँ पे 9 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, होगा ना। अब इसे काट लीजिए, 9 एकम 9, कितना बच गया 5, 9 6 54, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a + 28 इज इक्वल टू 16 दूनी 32। अब देखिए ये जो 28 से इधर है प्लस का, इसको इधर लेके जाएंगे तो होगा माइनस का, कहीं इसके बट्टे में नहीं लिख दो। चिन्हों को ध्यान से देखना, यदि इसके साथ देखिए इसके साथ प्लस लगा हुआ है तो इसको हम लोग इधर माइनस में करेंगे, कहीं आप लोग 32/28 नहीं कर दो, गलत हो जाएगा। तो a बराबर 32, ये प्लस का 28 इधर जाएगा तो माइनस का 28, तो a बराबर 32 में से 28 गया तो 4, तो a का मान ज्ञात होगा यहाँ से 4। क्लियर। तो ये था प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 तो इजी था। ये तो प्रश्नावली 5.2 का तीसरा प्रश्न। सभी प्रश्न को हम सभी ने इस वीडियो में किया है। इन प्रश्नों को आप लोग एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, और हाँ कहीं डाउट होगा तो नीचे कमेंट में कीजिएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और हम भारत को क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 को एक नई क्लास में।